अमरनाथ यात्रियों का तत्काल पंजीकरण कल से जम्मू के महाजन हॉल में प्रशासन ने की व्यवस्था। तत्काल पंजीकरण के लिए इस बार हुए बदलाव। अमरनाथ श्रद्धालुओं से गुलजार हो रहा रेलवे स्टेशन। देश के विभिन्न राज्यों से जम्मू पहुंच रहे शिव भक्त। चाक चौबंद हुई जम्मू रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था। बकरी ईद के सजी भेड़ बकरों की कई मंडियां। प्रशासन की देखरेख में की जा रही बिक्री। अपनी अपनी पसंद की खरीदारी कर रहे हैं। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि अब कुछ ही पल रह गए हैं जब उस पल को जो कि भोलेनाथ के भक्तों को बेसब्री से पूरे साल इंतजार रहता है, महादेव के दर्शन का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए तत्काल पंजीकरण कल यानी कि वीरवार से शुरू हो रहा है और जम्मू के रेलवे स्टेशन के पास स्थित वैष्णवी धाम में श्रद्धालुओं को टोकन दिए जाएंगे और उसके बाद शहर के महाजन हॉल में उनका तत्काल पंजीकरण किया जाएगा। प्रशासन ने तत्काल पंजीकरण के लिए इस बार कुछ बदलाव भी किए हैं ताकि शिव भक्तों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस पूरी व्यवस्था पर जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं जम्मू से हमारी संवाददाता ऋतिका राजपूत। ऋतिका, बताइएगा, क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए जानना बेहद जरूरी है कि क्या कुछ इस वक्त बदलाव किए गए हैं तत्काल रजिस्ट्रेशन को लेकर। आपको बता देना चाहते हैं कि तत्काल पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर संपूर्ण तैयारियां की जा चुकी हैं। कल यानी कि 29 तारीख को महाजन हॉल में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुबह 7 बजे शुरू कर दी जाएगी और शाम के 4 बजे तक लगातार ये प्रोसेस चलेगी। और आज की अगर मैं बात करूं, रेलवे स्टेशन के पास बने हुए भवनों में टोकन देने का कार्य जो है वो आज से किया जा रहा है। आपको विजुअल्स के माध्यम से मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे 2 लाइनों का निर्माण किया गया है। एक वो लाइन है जो सीधे बालटाल रूट के लिए यहाँ पे रजिस्टर करेगी और दूसरी वो लाइन है जो पहलगाम के लिए करेगी। सामने के साइड का जो काउंटर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंप लगाने का काम किया जाएगा। मेडिकल काउंटर यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। जितना भी स्टाफ है वो ऑन ड्यूटी यहाँ पे पहले से ही तैनात है, यानी कि संपूर्ण रूप से तैयारियां की जा चुकी है। सामने जो मशीन्स पड़ी हुई हैं, इनका कार्य जो है वो थोड़ा सा पिछली बार से डिफरेंट रहने वाला है। आपको बता दूं कि पिछली बार यात्रियों को साथ में फोटोज लाने के लिए कहा गया था, परंतु इस बार थंब इंप्रेशन के बेस पे और आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए। ऑटोमेटिकली ऑनलाइन उनकी पूरी प्रक्रिया जो है रजिस्ट्रेशन की वो सफल हो जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया से होते हुए आगे के रूट से जब वो आगे बढ़ते हैं, RFID कार्ड काउंटर जो है वो आप सामने देख सकते हैं। वो सामने जो काउंटर्स बने हैं RFID कार्ड वहां से वितरण किया जाएगा। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे किस प्रकार से सिस्टमेटिकली आगे बढ़ानी है, उसके जो अरेंजमेंट यहाँ पे किए गए हैं वो इस बार सराहनीय लग रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो हल्की कमियां थी इस बार उनपे भी गौर दिया गया है और ड्यूटीज जो है वो प्रॉपर तरीके से अलॉट की गई है और बीच में सिर्फ 2 ही ब्रेक जो है ऑन ड्यूटी स्टाफ को यहाँ पे दी जाने वाली है। बिल्कुल। और वहीं पर जहां पर एक तरफ आप लाइव हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं महाजन सभा पे, जहां पर तत्काल रजिस्ट्रेशन होनी है, और उसी के साथ अगर बात करें हम वैष्णवी धाम रेलवे स्टेशन वाले ट्रैक की, तो वहां पर भी डाइवर्जेंस हुई हैं। वहां पर भी ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब यात्री वहां पर आएंगे। वैष्णवी धाम के पास जब आते हैं, हर साल रजिस्ट्रेशन होती है, वहां पर भी कुछ बदलाव किया गया है क्या? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन के आसपास जितने भी भवन हैं उन्हें यात्रियों के लिए सुविधा के लिए वहां पे तमाम इंतजाम किए जाते हैं। कल की अगर बात करें, मंगलवार को 200 के करीब यात्री जो हैं वो अलग अलग राज्यों से जम्मू में पहुंचे हैं, जिन्हें जम्मू में पूरे प्रॉपर तरीके की देने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि टोकन आ चुके हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें यहाँ का पता देने का, डायरेक्शन बताने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यात्रियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े और यात्रियों की बसेस जो वहां पे आ रही हैं उनकी पार्किंग को लेकर भी असुविधा वहां पे ना हो। यानी कि सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही कुछ एक डाइवर्जन जो है वो जम्मू के अलग अलग रूट पे की जा रही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। महाजन सभा से रितिका राजपूत हमारी संवाददाता ज्वाइन की हुई थी और जिस तरह से वो जानकारी दे रही थी और ताजा तस्वीरें दिखा रही थी कि क्या कुछ बदलाव इस वक्त तत्काल रजिस्ट्रेशन को लेकर किया गया है, जो कि यात्रियों के लिए ये सूचना बेहद जरूरी है। और सीधा तस्वीरें महाजन सभा से आप देख रहे हैं, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी रजिस्ट्रेशन के लिए सारे बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगा है। देश के विभिन्न राज्यों में शिव भक्त यात्रा के लिए पहुंचने लगे हैं और रेलवे स्टेशन परिसर भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहा है। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है और पुलिस हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रख रही है। जम्मू पहुंच रहे शिव भक्तों में यात्रा को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है और हर किसी ने जम्मू प्रशासन द्वारा उनके लिए किए गए इंतजामों की जमकर सराहना की है। तो चलिए श्रद्धालुओं की जुबानी ही सुन लेते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। अपनी पूरे शहर की ओर से सभी को बधाई देता हूं, खास तौर से सरकार की जितनी भी जिम्मेदारी है और अपने जो भी काम है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, पिछली बार भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, व्यवस्था इस साल भी बहुत अच्छी है और हमें पूरा सहयोग, पूरी आशा है कि हमारा जो है प्रशासन सहयोग करेगा और हम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बाकी हम महादेव के चरणों में ये विनती करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश की जनता के लिए बनाए रखें। सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय माता की। देखिए, मैं इस बार मेरी पहली यात्रा है और बहुत ही उत्साह है यात्रा को लेकर और बहुत ही पूरे एक साल से मेरी बहुत ही इच्छा थी कि मैं इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाऊँ और बाबा बर्फानी मुझे बुला रहे हैं और उन्हीं की इच्छा से इस बार मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और हम अपना यात्रा का RFID कार्ड जो होता है वो लेने जा रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे इंतजाम किए हैं और मैं जो है अपनी टीम की तरफ से प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें इतना जो है प्रशासन की तरफ से सहयोग किया जा रहा है और मैं तो ये कहूँगा कि बाबा बर्फानी जो है सभी के लिए जो है सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और सभी को जितनी प्रसन्नता है, सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य दें। बहुत ही उनकी कृपा सब पे बनी रहे। बधाई उत्तर प्रदेश से आए सर और दूसरी बार आए सर और यहाँ की जो व्यवस्था इस बार की है बहुत ही बढ़िया है और हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कार्ड बनवाने जा रहे हैं। यही रेलवे स्टेशन में बताया, रेलवे स्टेशन पे कार्ड बनना है हमारे। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है सर, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की और यहाँ का जो प्रशासन है और जो श्राइन बोर्ड है सबकी व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी है। मनोकामना बहुत अच्छे दर्शन होंगे सब लोगों को और बाबा मनोकामना सबकी मुरादें पूरी करेंगे। बहुत प्यारा होता है, देखने लायक होता है, स्वर्ग है सर वहाँ पर। इस तरह से श्रद्धालुओं की जुबानी आपने सुना, उनकी उत्सुकता उनके अल्फाजों में झलक रही थी। तो चलिए, हमारे जम्मू से संवाददाता शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन अब श्रद्धालुओं के आने से गुलजार है और अगर बात करें पिछले साल तो करीबन 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन किए थे। अब इस साल जबकि उम्मीद जताई जा रही है कि 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और उसी के साथ जम्मू को भी बेहद फायदा होने वाला है, कश्मीर को भी फायदा होने वाला है। क्या कहेंगे, कारोबारी कितने खुश हैं और क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का? जी, आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पे यात्री आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ JKRTC की बस की बात करें तो वो भी वहां पर जो है वो पहुंच चुकी है। और अगर हम टैक्सी की बात करें, यानी कि जिस तरीके से जम्मू प्रिवेंट टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर फेडरेशन की तरफ से ये कहा गया था कि टैक्सी जो है वो यात्रियों को मुफ्त में दी जाएगी, यानी कि रेलवे स्टेशन से लेकर भगवती नगर तक जो है यात्रियों को टैक्सी जो है वहां पर पहुंचाएगी और वो भी वहां पर हैं। यानी कि अगर हम बात करें कारोबारी की, जिस तरीके से आपने कहा कि कारोबारी की जब हमने बात की, व्यापारियों से जब हमने बात की तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ज्यादा मुनाफा जो है इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि कारोबारी व्यापारी बात करें तो व्यापारी जो है वो काफी उत्सुक है, एक्साइटेड है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से 62 दिन तक की यात्रा जो है वो चलने वाली है तो जिसके चलते काफी ज्यादा संख्या में यात्री जो है वो आने वाले हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि 5 लाख के करीब, यानी कि ये कहा जा सकता है कि 5 लाख के करीब जो है वो यात्री इस बार जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना भी यहाँ पर जारी कर दी गई है, जहाँ पर यात्रियों को ये साफ तौर पर कहा गया है कि
भगवती नगर यात्री भवन में यानी कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक जो है वो अंदर बाहर जा सकते हैं और शाम के 6 बजे के बाद उन्हें अनुमति नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो यात्री अपने वाहन से आएंगे वो यात्री जो है 10 बजे से पहले, रात के 10 बजे से पहले यात्री भवन में यानी कि भगवती नगर के यात्री भवन में प्रवेश करें ताकि वो काफिले के साथ जो है वो जुड़ सके। साथ ही साथ उन्होंने महत्वपूर्ण सूचना ये भी यात्रियों के लिए जारी की गई है कि जो JKRTC की टिकट है वो उन्हें यात्री भवन से उपलब्ध होगी। अगर हम एक्साइटेड की बात करें तो व्यापारी भी इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उनका ये भी कहना है कि इस बार जो है वो मुनाफा देखने को मिलेगा और चहल पहल जो है वो भी नजर आएगी। कुछ टाइमिंग्स जैसे आपने बोला जिस तरह से बसेस के लिए आपने बोला कि टिकट उन्हें वहीं से मिलेगी, तो अब कुछ टाइमिंग्स बताए गए हैं कि सुबह आपको इतने बजे पहुंचना ही है, वरना क्योंकि बस एक ही वक्त में निकलती है, जो जत्था निकलता है एक ही वक्त में निकलता है, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कई यात्रियों की बस भी मिस हो जाती है। अब टिकट कहाँ से लेनी है और सुबह उन्हें बेस कैंप कितने बजे पहुंचना है, इस बारे में जानकारी दी गई है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से मैंने कहा कि यात्री को यानी कि जो यात्री में माफ कीजिएगा जो भवन में यात्री भवन में जो यात्री होंगे वो सुबह 10 बजे से बाहर जा सकते हैं और शाम को 6 बजे जो है उन्हें अंदर आना होगा, यात्री भवन आना होगा ताकि उनका काफिला जो है वो मिस ना हो, ताकि वो किसी परेशानी से जो है उन्हें जूझना ना पड़े। और जिस तरीके से जो यात्री जो है अपने वाहन के साथ आएंगे उन्हें रात के 10 बजे तक यात्री भवन पहुंचना होगा ताकि वो काफिले को मिस ना कर सके, यानी कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने को वो आराम से पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक, शिल्पा ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन की हुई थी और जिस तरह से जानकारी दे रही थी कि टाइमिंग्स रखा गया है कि कितने बजे से कितने बजे तक उन्हें एंट्री है बेस कैंप में और कितने बजे तक उन्हें बेस कैंप पहुंचना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में भी अमरनाथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। श्रद्धालुओं के लिए लंगर सहित अन्य सुविधाओं की निगरानी स्वयं अधिकारी कर रहे हैं और वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं से आए बाबा बर्फानी के भक्तों ने कहा कि वे बीते 11 वर्षों से लगातार लंगर लगाते आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि यहां पर प्रशासन की ओर से सभी प्रबंध किए गए हैं और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू पहुंचे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारा यहाँ 27वां विशाल भंडारा है और भगवान की बड़ी दया है जम्मू यात्री निवास में। आप सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने समय अनुसार आएँ ताकि आपको भी परेशानी ना हो और प्रशासन को भी परेशानी ना हो। बाकी यहाँ बहुत खुशी की बात है, हमारे यात्री निवास में भी जहाँ भंडारा चलता है वहाँ भी AC वैसी लग गए सब। आप भंडारा आराम से अपना यात्री बैठ के खा सकते हैं। आने वाले समय और अच्छी इसमें सुविधा दे रही है गवर्नमेंट। आप सब अपना बाबा के दर्शन करने समय अनुसार आए। हमारा तो ये कहना है कि भाई साहब अपना समय अनुसार आएँ, जो आपको डेट दिया गवर्नमेंट ने उसी डेट पे आएँ और अपना जो भी यात्री निवास में आना चाहे वो यात्री निवास, जो बारटार जाना चाहे बारटार, और अपने बाबा के दर्शन बहुत खुले होंगे और बहुत अच्छी सुविधा इस बार गवर्नमेंट ने कर रखी है। और जैसे खाने पीने का आगे भी व्यवस्था अच्छी है, बहुत भंडारे लगे हुए हैं, आप भी अपना आएँ। और अभी इंतजाम बहुत अच्छे हो गए, सुरक्षा के बाहर भी हमारे यहाँ CRP भी है, JK पुलिस भी है। मेरा मुकेश कुमार जी, कहाँ से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से, उत्तर प्रदेश। तो क्या हर साल आप? हाँ, मैं हर साल इस बार 11वीं साल लंगर लगा रहा हूँ। 10 साल से बराबर लगातार चला रहा हूँ और यहाँ बाबा की यात्रा चलती है। सभी श्रद्धालु भक्त यहाँ अधिक से अधिक लोग संख्या में आते हैं और यहीं से ऊपर गुफा पे दर्शन करने जाते हैं। क्या व्यवस्था लंगर में ठहरने के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था है, सब दाल रोटी चावल सब्जी चाय वगैरह, ठहरने की व्यवस्था सारा कुछ अच्छा है। सब कुछ यहाँ की फोर्स आर्मी सब हमारा साथ देते हैं, कोई डर नहीं है, किसी बात का कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं है। आराम से आइएगा, यात्रा करिएगा, दर्शन करिएगा। हमारे जम्मू के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग। इधर मेडिकल वगैरह उसके बाद चले जाएंगे। पिछली साल भी गया था मैं। नहीं, बढ़िया है, खूब है, बढ़िया बाबा का दर्शन है। इनको अब पिछली साल मैं अकेला आया था, इस साल इन सबको लेके आया।
जा रहे हो कितना उत्साहित हो? उत्साह खूब है, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं दर्शन। क्या कहना? अरे कुछ नहीं कि आ गए हम तो केदारनाथ से इधर, भगवान ने बुला लिया तो आ गए। अब हमारा मेडिकल हो जाएगा तो चले जाएंगे। हो रही मन में नहीं है, भगवान बाबा के दर्शन होंगे, गुफा देखेंगे। भोलेनाथ, हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है महाराज जी। अब यात्री का एंट्री का इंतज़ार है। सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो आ रहा है उनके लिए जो बन पड़ता है वो स्वागत करते हैं। हमारा तो 20-25 साल से लंगर स्टेडियम से भी पहले से चल रहा है। हाँ जी, उनको चाहिए कि अपने नंबर से ही आए, जो उनको डेट दी गई है उसी डेट्स पे आए, क्योंकि यहाँ पर आके तो रश बढ़ जाता है और रश बढ़ने से सुविधा की भी कमी हो जाती है। तैयारी चल रही है, अभी तो पूरा सामान आया पहुँचा नहीं है, पहुँच रहा है, कल तक पहुँच जाएगा सामान। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में बकरीद के त्योहार के मद्देनजर कुर्बानी के लिए भेड़ बकरों की मंडियां सजने लगी हैं। जम्मू के साथ साथ पुंछ में लगी मंडियों में लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं और इन दोनों जिलों में लगी मंडियों में प्रशासन की ओर से डॉक्टरों की टीम की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ कुर्बानी के भेड़ बकरियों के रेट भी तय किए गए हैं। ठीक है, तकरीबन ठीक चल रहा है। तकरीबन बजट जो जितना बनता है ना मिन्नत के हिसाब से उतना तो तकरीबन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आम पब्लिक के पास ही पैसा नहीं है। अब आम पब्लिक सोचती है कोई पैसा कम हो रहा है, बिजनेस भी थोड़े कम हो रहे हैं। वो चलो फिर भी ठीक है, तकरीबन जो भी है अच्छा है। चलो गवर्नमेंट से बढ़ के हमें कहाँ जाना है, ठीक है ना। हम तो उसके एंटर पे ही है ना, आम पब्लिक गवर्नमेंट के एंटर पे ही है हम लोग। जो उन्होंने किया ठीक ही किया, जो करती है गवर्नमेंट ठीक करता है, अच्छा ही करती है सर। हर जगह पे टीम्स डिप्यूटेड की गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। जो मेनली फोकस रहता है हमारे डिपार्टमेंट का वो हेल्थ स्टेटस ऑफ एनिमल को रहता है कि वेदर जो सेल किया जा रहा है जानवर उस वेदर इन गुड कंडीशन आर बैड। मेनली यही फोकस रहता है हेल्थ स्टेटस ऑफ एनिमल। जहाँ तक आपने रेट्स की बात की है तो रेट्स कुछ अप्रूव नहीं है, डीरेगुलाइज किए हो गए रेट्स, तो मार्केट्स इटसेल्फ रेट डिसाइड कर सकती है। अलबत्ता मेरा इस पर यही कहना है कि रेट का जहाँ तक मैटर है वो ये है कि ये खुशियों का त्यौहार है। इसमें शौक से लोग अपना जानवर जो है सेल करते हैं, उनकी भी मेहनत होती है। जो परचेजर होता है वो शौक से लेता है, तो बार्गेनिंग इस फैक्टर को एक्सक्लूड ही करना चाहिए। वो मैटर इतना नहीं करता है। जो भी लाइफ स्टॉक डिफरेंट सेक्टर से लोग लेके आते हैं तो उनका जब हम यहाँ पूछते हैं, किसी इंटरेक्शन होती है फार्मर से, तो हम उनसे पूछते हैं इसका एज क्या है, तो वो अपने हिसाब से बताता है। लेकिन हम उसको फिजिकली भी चेकअप करते हैं कि इसका एज क्या है। उस हिसाब से हम अंदाज़ा अपने हिसाब से लेवल से भी लगा सकते हैं कि अगर एज इसकी इतनी है तो इसका हेल्थ स्टेटस क्या होता हो। बकरी ईद को अब एक ही दिन शेष रह गया है, लेकिन डोडा में बकरी ईद पर कुर्बानी के लिए भेड़ बकरी बचाने वाले इस बार ईद को अपने कारोबार से खुश नजर नहीं आ रहे। इन लोगों के मुताबिक डोडा में ईद के अवसर पर कोई रौनक नहीं है और न ही कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने वाला कोई भी नजर आ रहा है। इन लोगों के मुताबिक इस बार वे बड़ी उम्मीदों के साथ दूर दराज इलाके से भेड़ बकरे लेकर यहाँ बेचने के लिए आए थे, लेकिन उनको कोई खास खरीदार नहीं मिल रहा, केवल भाव पूछने वाले ही मिल रहे हैं। हमने भेड़ू लाए कोई 20-25 और इसमें बिक्री हुई कोई 10-15 हुई बिक्री। रेट की ये किल्लत बहुत है यहाँ पे। रेट हम बोल रहे हैं 300, ये बोल रहे हैं कि 250। कौन दे देगा 250 का हिसाब से? ये कसाईयों का रेट है, 250 का हिसाब से लेते हैं कसाई। हमारा रेट जो है, हमारा रेट है 350। और डोडा वाले मूली लेने आते हैं यहाँ, वो मूली कहीं नहीं मिलता है। वो गाँव में ढूंढे, कहीं भी ढूंढे, वो मूली कहीं नहीं मिलेगा। हमारा जो मसला है ये भेड़ों का, भेड़ खरीदो 350 के हिसाब से। और डीसी ने ऐलान कर दिया। कितनी मेहनत लगती है? मेहनत का अंदाज़ा कुछ नहीं है। मेहनत लगती है इनका बहुत। अगर हम मेहनत का लगा देंगे, उनका ये फल खाते कम से कम कोई 2-3 हज़ार का महीने में, और उतना महंगाई, उतना रेट इनका आता ही नहीं। चहल पहल किस तरह की? चहल पहल कुछ नहीं है, जो जैसा पिछले साल था वैसा है ही नहीं।
इस साल कुछ चहल पहल ईद का है ही नहीं कुछ। लोग तो बहुत आते हैं, पूछते हैं क्या रेट है, बस खाली रेट पूछते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे रश पहले हुआ करता था, इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। इस वक्त यहाँ पर वो चहल पहल नज़र नहीं आ रही है। गाँव से लोगों ने बहुत मेहनत करके जो ये भेड़ू लाए हैं, कुर्बानी के लिए जो जानवर लाए हैं, उनको वैसी कीमत नहीं मिल रही है जैसे उन्होंने यहाँ पे मेहनत की है। और मार्केट में भी वैसी रौनक नहीं नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, क्राइसिस चल रहा है इस वक्त पैसों के हिसाब से, या आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ऐसी रौनक नहीं है जैसी यहाँ पे नज़र आनी चाहिए थी। जिला सांबा के रामगढ़ में सिद्ध स्वांखा में बाबा सिद्ध गोरिया के देवस्थान पर 2 जुलाई को आयोजित होने वाले मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बाबा सिद्ध गोरिया कमेटी के सदस्य विनोद कुमार ने बताया कि मेले के सफल आयोजन के लिए कमर कस ली गई है। 1 जुलाई को बाबा भैरवनाथ के लंगर का आयोजन किया जाएगा और 2 जुलाई से बाबा सिद्ध गोरिया के मेले का शुभारंभ होगा और जो कि 8 दिनों तक जारी रहेगा। और इसके अलावा 3 जुलाई को केसरी दंगल का आयोजन भी होगा, जिसमें प्रदेश के साथ साथ बाहरी राज्यों के पहलवान भी भाग लेंगे। कमेटी के सदस्यों के मुताबिक इस बार मेले में 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है और उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन उन्हें हर तरह का सहयोग दे रहा है और मेले में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। मेले की तैयारियां जो पूरी हो चुकी हैं। 29 तारीख को बाबा भैरव जी का मेला है, भंडारा है। 2 तारीख को बाबा सिद्ध गोरिया का मेला है। 3 तारीख को दंगल है। वो मेले की जो मेला 8 दिन चलता है। वो जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हर स्टेट से जो लोग हैं जहां पहुंचते हैं, वो मेले की जो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। क्या अपील करते हो? मैं लोगों से सभी से यही निवेदन है कि इस मेले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ਭੈਰੋਨਾਥ ਜੀ ਦਾ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਲੋਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ 1-2 ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ। तो इस बार तो बड़े पद्धर के उपर यूपी, पंजाब, हरियाणा तक जो लोग तुम जानते हो, दिल्ली के बाबा जी के बड़े, अमृतसर के बड़े सेवादार ने और विदेशों में बह के लोग बाबा जी को याद करते, काफ़ी चंदा से भेजते। और 3 जुलाई को जो बाबा जी का दंगल आ रहा, दंगल इस बार यकीन करके मनो बहुत अच्छा हो जा रहा। बाबा भोलानाथ जी ने हरियाणा, पंजाब, यूपी जो बड़े बड़े पहलवान, नामी पहलवान है, उन्होंने इन्वाइट कर रखे ताकि जी इस बार दंगल बहुत अच्छी हो सके। जो मेला है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और 29 तारीख को बाबा भैरवनाथ जी का भंडारा है और 2 तारीख को जो हर साल 2 जून को बड़ा मेला होता है, 2 जुलाई को, माफ़ करना, 2 जुलाई को जो बड़ा मेला हर साल होता है, वो हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाया जा रहा है और मेले की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग है, प्रशासन के द्वारा भी पूरी तैयारी की गई है। जो लोग हैं, जो संगत है, बड़े दूर दूर से चल के यहाँ दर्शन करने आती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, दूर दूर से लोग आते हैं श्रद्धालु। भदरवाह के गुलडंडा पर्यटक स्थल पर कल हुए भीषण सड़क हादसे के बाद लोगों ने भदरवाह के तमाम पर्यटक स्थलों पर मोबाइल नेटवर्क और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है। लोगों ने आरोप लगाया है कि पर्यटक स्थल गुलडंडा में मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण वो प्रशासन को सूचना नहीं दे पाए और समय पर घायलों को इलाज नहीं दिला पाए, जिसके कारण 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और लोगों ने सरकार से भदरवाह के पर्यटक स्थलों पर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध करवाने के साथ साथ पर्यटन सीजन में इन पर्यटक स्थलों पर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की मांग की है। पहली बात तो एक चीज एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करता हूं कि ये जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ना, यहाँ पे जाई वैली हो गया, ये हो गया, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है। यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन भी दें तो दें यहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये अब सभी की रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे 4 बंदे सेफ हो सकते थे जिनकी जान में जान थी, लेकिन मिसकम्युनिकेशन गैप की वजह से इन बंदों को हमने ना अपने खोना पड़ा। उस बंदे को हमने अपने हाथ में दम दिया, ऊपर लाने के बाद तोड़ना पड़ा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो यहाँ पे एक तो नेटवर्क होना चाहिए और दूसरा यहाँ पे 24 आवर सीजन पे जब टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एम्बुलेंस का
बंदोबस्त होने चाहिए। यहाँ पे 2 एम्बुलेंस जो है 2 घंटे हो गए अभी तक एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस जो है यहाँ पे होनी चाहिए। मेरी बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है, बार बार कर रहा हूँ, ये 2 चीजों पे बढ़ावा दे। हम यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं भाई, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। भैया आंदो अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।